बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है और चुनाव के नतीजों के 48 घंटे नहीं बीते उससे पहले एक ऐसी खबर सामने आ गई, जो खबर मोदी जी ने जो रैलियों के दौरान कहा था उसकी पूरी तरह से पोल पट्टी खोलती हुई नजर आती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर दिन दहाड़े घर में घुस करके गोलियां बरसाई जा रही है। ये सीसीटीवी का आप देख रहे हैं, ये आपके सामने जयपुर की ये घटना है और जयपुर की इस घटना ने हिला करके रख दिया है। और प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, आपको याद होगा ना, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री जी कहते थे कमल का बटन ऐसे दबाना है जैसे उनको फांसी दे रहे हो। कन्हैयालाल का जिक्र होता था। और आज किसकी हत्या की गई है? ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में यह हत्या की गई है करनी सेना के अध्यक्ष, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी। तस्वीर जरा आप देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी की तस्वीर देखिए आप। इनके घर में घुस करके, अब जरा इसके बाद में इनका घर का सीसीटीवी दिखाइए। हमलावर इनके घर में घुसे हैं और घर में घुस करके बाकायदा काफी देर तक बात की है और फिर उसके बाद में बंदूक निकाल करके ठाए 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 ठोक दिया है। अब सोचिए जरा, वो कन्हैयालाल का जिक्र करके वोट मांगने के लिए माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन कन्हैयालाल में और सुखदेव सिंह गोगामेडी में कितना जमीन आसमान का अंतर है, समझिए। कन्हैयालाल एक गुमनाम सा व्यक्ति था। आज हम और आप कन्हैयालाल का नाम जानते, कन्हैयालाल को जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे पहले उसके गली के बाहर या उसके मोहल्ले के बाहर भी लोग जानते होंगे। एक बहुत सामान्य सा इंसान, सामान्य इंसान को टारगेट करना बहुत आसान बात होती है, लेकिन एक व्यक्ति जो कि करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुखदेव सिंह गोगामेडी इसका नाम है, और सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर, जबकि वो सिक्योरिटी के अंदर है, उसकी सिक्योरिटी बाकायदा लगी हुई है, सिक्योरिटी के अंदर उसके घर में घुस करके ठाए 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 गोलियों से उसको ठोक देना, यह ज्यादा बड़ी बात है क्या? वो कन्हैयालाल एक मामूली सा शख्स जिसको उन नफरतबाजों ने, उन आतंकियों ने वहां पर नफरत अपनी पूरी झोंक दी उसके ऊपर, वो बड़ी घटना थी या ये बड़ी घटना है? मुझे लगता है कि यह बड़ी घटना है। किसी के घर में बाकायदा हथियार लेकर के जो व्यक्ति सुरक्षा में है, सिक्योरिटी में है, उसको जाकर के ठोकना, वो बहुत बड़ी बात है साहब। किसी दर्जी को, किसी चाय वाले को, किसी खोमचे वाले को तो आप जब मर्जी जहां मर्जी उसको थप्पड़ मार देंगे, उसको और कुछ कर देंगे, और वो किया कन्हैयालाल के साथ में। लेकिन इस शख्स के साथ में मैं आपको खबर दिखाता हूं। एएनआई का ट्वीट आप देखिए, एएनआई का ट्वीट देखिए, राजस्थान, दूसरा ट्वीट दिखाइए, एएनआई का ट्वीट आप देखिए। राजस्थान में राजपूत, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जयपुर के अंदर इनकी गोगामेडी की अज्ञात बाइक सवार आते हैं और वो अपराधी इनको गोली मार करके मौत के घाट उतार देते हैं। बाद में अस्पताल में ले जाया गया तो अस्पताल में इनको मृत घोषित कर दिया गया। ये कहानी है साहब, क्या कहेंगे आप? राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है और खुलेआम दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसके बाद में आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि बीजेपी के नेता अब क्या कह रहे हैं। नाम नहीं ले पा रहे क्योंकि अब किसका नाम लेंगे? सरकार तो अशोक गहलोत की नहीं है, होती तो फिर कांग्रेस की सरकार, ये सब वो सब,
और फिर उसके साथ साथ जो है सुदर्शन चैनल जैसे जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उनके ट्वीट भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अब उनके मुंह से कोई सरकार को लेकर के कोई शब्द नहीं निकल रहा है। खैर, लेकिन मैं आपको अगले ट्वीट दिखाता हूं। अगला ट्वीट जो है वो आप देखिए। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने कहा है कि 3 लोग यहां आए थे, उन्होंने सुखदेव सिंह से मिलने के लिए कहा। अनुमति मिलने के बाद वो अंदर गए, उनसे करीब 10 मिनट तक बातचीत की, फिर सुखदेव सिंह पर फायरिंग कर दी। सुखदेव सिंह की मौके पर मौत हो गई। घटना में उनका एक सिक्योरिटी गार्ड भी घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक हमलावर की मृत्यु हो गई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। यह आपके सामने ट्वीट दूसरा। तो ये पुलिस आयुक्त हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, और वो कह रहे हैं कि 3 लोग आए, उन्होंने सुखदेव से मिलने के लिए कहा और अनुमति मिलने के बाद में वो अंदर गए, उनसे करीब 10 मिनट तक की बातचीत की और सुखदेव के ऊपर फिर फायरिंग कर दी। सुखदेव सिंह की मृत्यु हो गई मौके के ऊपर ही। पुलिस आयुक्त ने इस बात की पुष्टि की है। अब जरा ये देखिए, न्यूज़ 24 का ट्वीट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित स्वामी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। यह जो है वो एएनआई की तरफ से यहां पर इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित स्वामी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। अब सवाल यह उठता है, इसके अगला ट्वीट और दिखाइए आप, न्यूज़ 24 का ही। रोहित स्वामी ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ले ली है, ये ट्वीट आप देख रहे हैं। अब गजब बात यह है कि ये यहां पर लिखा तो जा रहा है, लेकिन पुलिस क्या इस बात की पुष्टि कर सकती है कि ये वही रोहित सिंह है? ये वही रोहित सिंह है जो बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है, या पता नहीं किसने लिख दिया है? क्योंकि कई बार होता है कि लोग पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग पब्लिसिटी पाने के लिए लिख देते हैं कुछ भी। तो अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद में क्या लिखा जाता है, क्या कहा जाता है। अब देखिए जरा प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे उनको फांसी दे रहे हो। ये एएनआई का ट्वीट है, ये बाड़मेर का, और इस पर मैंने आपको खबर भी बताई थी। 15 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था। महीना भर भी नहीं बीता है और अब 24 घंटे भी नहीं बीते हैं जब बीजेपी की सरकार आने का रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट के साथ में कैसे रिजल्ट आ गए आपके सामने है। बाड़मेर में प्रधानमंत्री ने उस वक्त कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि लूट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सजा, सबसे पहले सजा देने का मौका आपको मिला है। कमल के निशान का बटन ऐसे दबाओ कि उनकी सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो, ऐसे कमल के निशान का बटन दबाओ। ये प्रधानमंत्री जो है यहां पर कह रहे थे। एक बार मैं आपको सुनवाता हूं अब प्रधानमंत्री की जुबानी। आप प्रधानमंत्री की जुबानी सुनिए, किस शानदार वाणी के अंदर वो अपने इन शब्दों को बयां कर रहे थे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे अब खैर मैं आपको थोड़ी देर बाद में सुनाता हूं। ये सजा पक्की हो कन्हैयालाल का जिसका जिक्र करके पूरा माहौल बनाया गया, उसकी टाइमलाइन आपको मैं थोड़ी देर में सुनाऊंगा। निशान पे बटन दबाओ कि कैसे कन्हैयालाल की कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। तो ये प्रधानमंत्री के शब्द थे, प्रधानमंत्री बोल रहे थे। और आज कोई बोलेगा, आज कोई लिखेगा। अब ये कन्हैयालाल का जिसका जिक्र करके माहौल बनाया गया,
उनका तो मैं आपको आगे टाइमलाइन करके पूरा दिखाऊंगा कि कब कन्हैयालाल के बारे में जो है वो इंसिडेंट निकल करके सामने आता, उसका मुआवजा दिया गया, सब आगे मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज इस घटना के बाद में क्या कोई लिख बोल पा रहा है, क्या कोई किसी को निशाने पर ले पा रहा है, क्या कोई किसी पर जो है वो किसी सरकार को, किसी नेता को, किसी मंत्री को या किसी शासन प्रशासन सिस्टम को वो कटघरे में खड़ा कर पा रहा है। सुनिए जरा राजेंद्र राठौड़ ट्वीट करके क्या लिखते हैं। राजेंद्र राठौड़ का ये ट्वीट है। राजेंद्र राठौड़ ने अभी ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या की घटना बेहद दुखद है। पुलिस प्रशासन दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करे। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं उनके परिवारजनों, उनके परिजनों व समर्थकों को दुख की इस कठिन घड़ी में धैर्य व संबल प्रदान करने की कामना करता हूं। अब यहीं पर अगर अशोक गहलोत की सरकार होती तो देखिए क्या क्या लिखा जाता। लेकिन अब राजेंद्र राठौड़ साहब कुछ लिख नहीं पाए। कहना चाहिए था कायदे से कि अब हमारी सरकार आ रही है, ऐसे हत्यारों को प्रदेश में खुलेआम इस तरह से आतंक का माहौल फैलाने वालों को एक एक को ढूंढ ढूंढ करके फांसी की सजा दिलवाएंगे। बोलना चाहिए था ना, अब लेकिन नहीं बोल पाए। एक और देखिए, सुरेश चौहान के का ट्वीट दिखाता हूं। सुरेश चौहान के का ट्वीट लेकर के आइए। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह बहुत ही गंभीर घटना है। मैं आज रात 8 बजे इस पर बिंदास बोल करूंगा। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ये वो लोग हैं जो लगातार कांग्रेस की सरकार को पानी पी पी करके कोसते थे और सही भी करते थे। मुझे लगता है बिल्कुल सही करते थे कि तब सरकार कांग्रेस की थी और पुलिस प्रशासन वो स्थानीय सरकार का काम होता है। लेकिन अब सरकार किसकी है? चलिए, सरकार की शपथ नहीं हुई है, मान लिया इस बात को, और ये भी मान लिया कि अभी जो पुलिस प्रशासन है वो ना अशोक गहलोत के अंडर में है और ना बीजेपी के अंडर में है। वो अभी जो व्यवस्था होती है चुनाव के समय पर, तो चुनाव आयोग, केंद्रीय एजेंसी, उन्हीं की जो है वो, या राज्यपाल मोटे तौर पर जो है वो देखते हैं, उन्हीं के हाथ में चीजें होती हैं। क्योंकि अब पुलिस प्रशासन सरकार के कहने पर, जो अभी वर्तमान में अशोक गहलोत कार्यवाहक मुख्यमंत्री, हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफा दे चुके हैं वो, लेकिन कम से कम एक पब्लिक परसेप्शन ये जरूर आ जाता है कि फला सरकार चली गई है और फला सरकार आ गई है। वो शाम को 5 बजे जैसे ही गिनती खत्म होती है वो आ जाता है और उसी तरह से लोग रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। सुबह गिनती के 8 बजे आप देखेंगे कि फला कार्यकर्ताओं की जो तौर तरीका है, बॉडी लैंग्वेज है, वो अलग होती है, और जैसे ही शाम को 8 बजे 5 बजे जब खबर मिलती है कि भाई हमारी सरकार बन गई, तो उसके बाद में उनके तेवर आप देखिए बदल जाते हैं। फिर तो वो बत्ती जो है वो गाड़ी के ऊपर उठा करके रख देते हैं और मजाल किसी पुलिस वाले की उनकी गाड़ी को रुकवा ले। ये सारी चीजें हैं और मैं आपको दिखाता हूं साहब, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, अब टाइमलाइन में आपको दिखाता हूं। टाइमलाइन जरा देख लीजिए। जो जिक्र करके कहा जा रहा था कि कन्हैयालाल के केस में ये हुआ वो हुआ, तो कन्हैयालाल के केस में क्या हुआ जरा देख लीजिए। कन्हैयालाल तेली जो कि दर्जी थे, आपको मालूम है, 28 जून 2022 को उनकी हत्या की गई निर्मम तरीके से। पुलिस ने घटना के दिन ही कुछ ही घंटों के बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक पुलिस कह रही कि पहचान हम कर रहे हैं, हमारे पास में सीसीटीवी है, हमारे पास में लीड है। मैं अभी तक जब ये खबर कर रहा हूं, मुझे गिरफ्तारी खबर नहीं दिखी है। राजस्थान के सरकार ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया।
2 बेटों को। कुछ दिन बाद में ये हत्या की जांच की कार्रवाई जो है वो एनआईए को सौंप दी जाती है। घटना को 17 महीने बीत चुके हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईए के पास में जांच है, मोदी जी की एजेंसी के पास में जांच है। 17 महीने बीत गए हैं और 17 महीने तक जांच में अभी एनआईए क्या कर पाया है ये मालूम नहीं पड़ता है। तो साहब ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है और बताइए वे क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना, जयपुर की घटना, इस घटना को लेकर के आप बताइए ना। मैं यहां बैठा हुआ हूं, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, आप अपने घर में बैठ करके वीडियो देख रहे होंगे। आपके हमारे घरों में, दफ्तरों में अगर लोग आकर के हमको ठोक के चले जाएं तो क्या कहेंगे हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। कन्हैयालाल तो अपनी दुकान पर था और दुकान पर धोखे से उसको मार दिया। ये तो अपने घर में बैठा हुआ, अपनी सिक्योरिटी के अंदर, कोई आम आदमी जाकर के मिल भी नहीं सकता है उससे। अगर मैं भी चाहूं कि मैं पत्रकार हूं, फला जगह से आया हूं और मैं आपकी बाइट लेना चाहता हूं 2 मिनट के लिए, तो मुझसे भी हो सकता है वो बाइट दे कि ना दे। कोई पत्रकार भी जाएगा तो उससे भी पूछेंगे कौन सी, कहां का आया है बताइए जरा, पूछे। और ये लोग वहां पर चले जाते हैं, जाकर के वहां पर बैठते हैं, बात करते हैं और उसके बाद में ठोक देते हैं। और केवल ठोकते नहीं है ये लोग, ठोकने के बाद में निकलते हैं और निकल करके फिर आकर के दोबारा ठोकते हैं। सीसीटीवी में आपको दिखा नहीं सकता हूं, वो बड़ा संवेदनशील मामला है। हथियार जो है उसमें दिखाए जा रहे हैं किसी की, क्या कहूं मैं अब। तो ये सारी घटना जो है ये बताती है कि जो सवाल चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था के उठाए जा रहे थे वो सवाल अब कहां है, ये मेन मुद्दा है। और क्या जो अपराधी हैं, आतंकी हैं, उनके हौसले ये सुन करके बढ़ गए हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई है। और सोचिए, ये जिस शख्स की हत्या की गई है ये कोई मौलाना मौलवी नहीं है कि कह दिया जाए कि चलो मौलाना था, मौलवी था, पता नहीं ये था वो था। ये करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब पूरी देश में जो करनी सेना का जो संगठन है इनका, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबसे बड़ा नेता है। और प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब इससे ज्यादा और क्या जो है वो आंखें खोलने के लिए चाहिए। आंखें खोलेंगे तो ये घटना अपने आप में बताती है कि कैसे सरकार जो है वो लचर हो गई है। और अगर आंखें नहीं खोलनी है, सोते रहना है तो सोते रहिए भाई, कोई उठाने के लिए नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें यहां पर जो हो रही हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के नेताओं को या वो लोग जो अपने आप को बड़ा मठाधीश मानते थे और सरकारों से सवाल पूछते थे, आज सरकार बदलते ही चुप्पी में क्यों है? वो नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। सुरेश चौहान के जैसे लोग कह रहे हैं कि मैं शो करूंगा। शो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि करनी सेना के लोग जो है वो समझता है कि मेरे फॉलोवर हैं और अगर मैंने शो नहीं किया तो हो सकता है कि मेरे फॉलोवर नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने लिख दिया बीजेपी या बीजेपी की सरकार जीतने की बाद, बीजेपी पार्टी जीतने के बाद ये हुआ है, तो फिर कोई और भी नाराज हो सकता है। मैं फिर दोहराता हूं यहां पर एक बार कि ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि ये बीजेपी की सरकार वहां पर, क्योंकि अभी बनी नहीं है तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से उनके हाथ में अभी आई नहीं है। लेकिन ये भी तो सच है ना कि पब्लिक परसेप्शन तो कम से कम यही हो जाना चाहिए कि यहां पर अब एक मजबूत सरकार, मजबूत पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे में कम से कम पब्लिक परसेप्शन तो साफ तौर पर दिखना चाहिए। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं और इसके बावजूद कैसे सवालों के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, कैसे सवालों को दबाया जाता है। और सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कानून व्यवस्था का यहां पर
हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि पलीता लगा हुआ है। क्या उन तक ये खबर पहुंची भी है? क्या किसी ने बताया भी है कि 48 घंटे नहीं हुए हैं साहब, चुनाव आयोग की तरफ से बताए हुए कि फला पार्टी जीत गई है, और वहां पर क्या हो रहा है दिन दहाड़े। और जिसको लग रहा हो कि नहीं ठीक हुआ, ये हुआ, वो अपने बारे में जरा सोच ले। आपको, हमको, अगर किसी को उसके घर में जाकर के कोई ठोक दे तो इससे दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता है। और फिर भी अगर आपको किसी की वाहवाही करनी है तो करिए, आपको रोकता कौन है। लेकिन फिर वो याद कर लीजिए, रात इंदौरी साहब ने कहा था, जलते फूस को देखने वालों, अगला नंबर आपका है। तेरे नंबर पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, अगला नंबर अब आपका है। इस तरह से है कुछ, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आज जलता छप्पर देख करके जो खुश हो रहे हैं कि अपना क्या है, उसका दूसरे का जल रहा है। कम से कम ऐसी चीजों पर तो सवाल। और कल ही देखिए साहब, वो कहां है, बाल मुकुंद आचार्य जी, ये जयपुर की ही घटना है। और जयपुर के हवा महल से वो विधायक हैं। हो सकता है कि विधानसभा दूसरी हो, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन जयपुर ही है, जयपुर ही है जहां से ये घटना हुई है। और वो कल ठेले वालों के पीछे पड़े हुए थे कि ठेले वाले ये क्यों हो रहे हैं, ठेले वाला वो क्यों हो रहा है। और कल भी मैं कह रहा था कि ये ठेले वालों की कोई हैसियत ही नहीं है, उनका कोई चक्कर ही नहीं है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। अब क्यों बेवजह इन ठेले वालों के पीछे जो है वो घूम रहे हैं? ये ठेले वाले हैं कौन? वो ठेले वालों को ठेलने पर लगे हुए थे और यहां पर घर पर आकर के ठोक करके चले गए हैं। और कहीं ना कहीं करणी सेना, बीजेपी और ये बाबू, ये क्या नाम है, आचार्य महंत बाल मुकुंद आचार्य नाम उनका, महंत बाल मुकुंद आचार्य। मुझे लगता है कि कोई विचारधारा का ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी भी वही विचारधारा मानती है, करणी सेना भी तकरीबन वही विचारधारा मानती है, बाल मुकुंद आचार्य वही विचारधारा मानते हैं, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और वही शहर का माहौल है, वही शहर है। अब जाकर के बाल मुकुंद आचार्य जी को बैठ जाना चाहिए उनके घर पे धरने पे, कुछ तो करें, या बस ठेले वालों के लिए हैं? तो ये सारी चीजें आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और करीब 8-10 हजार लोग जो है वो देख रहे हैं इस वीडियो को। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा करके जरूर जाइए।